नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। बहुत बड़ी खबर आ चुकी है उत्तर प्रदेश की राजनीति से। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी 2027 के विधानसभा चुनाव की तैयारी कर रही है। 2027 के विधानसभा चुनाव के लिए समाजवादी पार्टी लगातार पीडीए पर फोकस कर रही है, यानी कि पीडीए पंचायत कर रही है। और समाजवादी पार्टी के अंदर नियम है कि हर महीना मासिक बैठक होती है। हर पार्टी की अपने नियम है और इस मासिक बैठक में जिला अध्यक्ष के द्वारा सूचना दी जाती है और सूचना देने के बाद वहां के जो कार्यकर्ता होते हैं, कार्यकर्ताओं में सब शामिल होते हैं, चाहे विधायक हो, चाहे पूर्व विधायक हो, चाहे सांसद हो, चाहे पूर्व सांसद हो, चाहे नगर पालिका का अध्यक्ष हो, जिला पंचायत अध्यक्ष हो, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष हो, ब्लॉक प्रमुख हो, जो भी नेता होते हैं सब शामिल होते हैं कार्यकर्ताओं में ही। लेकिन दोस्तों, मामला आया है मेरठ से। मेरठ में समाजवादी पार्टी में बगावत देखने को मिली है। हम इसे बगावत ही कह सकते हैं। क्यों कहेंगे दोस्तों? जब बुधवार को समीक्षा बैठक थी तो पूर्व मंत्री जुगल किशोर शामिल हुए। मतलब कि किसी किसी बैठक में बड़े बड़े नेताओं को भी शामिल किया जाता है दोस्तों। तो जुगल किशोर जी शामिल हुए, बड़े बड़े मंत्री भी शामिल होते हैं कभी कभी बीच बीच में। तो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं विपिन चौधरी, इन्होंने आपा खो दिया। आपा खोने का कारण भी होता है दोस्तों। जैसे कोई विधायक बन जाता है ना, वो जिला अध्यक्ष को कुछ समझता नहीं है। अगर हम गलत कहें तो आप लोग बताइएगा। जिनकी नजदीकियां अखिलेश यादव से हैं, वो जिला अध्यक्ष को कुछ समझता नहीं है, या छोटे छोटे नेताओं को कुछ नहीं समझता है। क्योंकि जाहिर सी बात है, उसको पता है कि टिकट हम अगर लेकर चले आएंगे, ये कार्यकर्ता हमारे पीछे पीछे घूमेंगे, और होता भी है। और ज्यादातर आप लोग देखते होंगे बूथ अध्यक्षों का हालत सबसे बड़ा खराब है। बेचारे हजार दो हजार रुपया पा जाते हैं वही चुनाव के समय। उसके बाद चाहे कोई विधायक बन जाए, चाहे कोई सांसद बन जाए, इनकी पूछ ज्यादातर जगहों पर ना के बराबर होती है। कुछ जगह अपवाद होंगे, कुछ नेता होंगे जो इज्जत करते होंगे, कुछ माल पानी की व्यवस्था कर देते होंगे, कुछ विकास कार्यों से लाभ पहुंचा देते होंगे। बाकी इनकी इज्जत कुछ होती नहीं है। मैं देख रहा हूं, अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, तमाम सांसद जीतकर दिल्ली पहुंचे कार्यकर्ताओं की मेहनत की बदौलत। और जब वही बूथ में हजार दो हजार रुपया भले भिजवा दिए होंगे, बाकी उसके बाद इनकी कोई पूछ वूछ होती नहीं। तो विपिन चौधरी जी यहां पर कहते हैं कि जो पार्टी के नेता हैं, पार्टी के विधायक हैं, चोर हैं। और इन्होंने कहा सभी विधानसभा में टिकटों के लिए बड़े बड़े दावा करते हैं। मतलब कि जाएंगे टिकट मांगने के लिए, लंबा लंबा फेंकेंगे अखिलेश यादव के सामने, कहेंगे कि हमको क्या नाम है, हमें कर दिए हैं, वो कर दिए हैं। जब जैसे कि जिले में अखिलेश यादव आएंगे या उस जिले की मीटिंग अखिलेश यादव बुलाएंगे तो ये नेता सबसे आगे रहते हैं। लेकिन अगर जिला अध्यक्ष, पार्टी का छोटा कार्यकर्ता पहुंचता है पार्टी के कार्यालय में, तो बड़े बड़े नेता शर्मिंदगी महसूस करते हैं। मतलब कि जाहिर सी बात है, जो बड़ा नेता है वो शर्मिंदगी महसूस करता है, इसलिए अरे सब इन लोगों को कोई काम नहीं है, ये लोग मीटिंग करते रहते हैं, करते रहते हैं, वो करते रहते हैं। हालांकि उन्हीं नेताओं की बदौलत, उन्हीं कार्यकर्ताओं की बदौलत चुनाव जीत कर आते हैं। तो दोस्तों, विपिन चौधरी ने क्या कहा मैं आपको बताना चाहता हूं। विधायक है शाहिद मंजूर, अतुल प्रधान, रफीक अंसारी, मुकेश सिद्धार्थ, मतलब 3 विधायक हैं। मेरठ शाहिद मंजूर, अतुल प्रधान, रफीक अंसारी, सपा के 3 विधायक हैं। उसके अलावा मुकेश सिद्धार्थ हैं, योगेश वर्मा है, प्रभु दयाल वाल्मीकि हैं, सम्राट मलिक है, बाबर खरदौनी है। कई नेताओं को इन्होंने उनके नाम से संबोधन करके चोर बता दिया। इन्होंने गलत किया कि सही किया, आप लोग कमेंट करके बताइएगा। उन्होंने कहा कि यह दिल्ली और लखनऊ के नेता हैं, पार्टी की बैठक में इनको आने में शर्म लगती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी के आते ही अपना चेहरा दिखाने आ जाते हैं। समाजवादी पार्टी और कुल यहाँ पर 25 से 30 लोग आते हैं, हर जगह यही होता है। हर जिले में कार्यकर्ता बहुत है, नेता बहुत है, मुश्किल से 25-30 लोग पहुंचते हैं और इन बेचारों को कुछ नहीं मिलता है। सच्चाई यही है, इनको जिला पंचायत सदस्य का टिकट मिल जाए, यही बहुत बड़ी बात होती है। इन्होंने कहा सड़क पर संघर्ष करने वाले समाजवादियों की लाइन अलग है, दिखावे वालों
की लाइन अलग है, मतलब कि जो सड़क पर संघर्ष करते हैं उनकी लाइन अलग है और दिखावटी लोगों की लाइन अलग है। इन्होंने भी कहा टिकट मांगने और दिल्ली लखनऊ की राजनीति करने वाले नेताओं की लाइन अलग है, इसलिए संगठन के लिए सड़क पर संघर्ष करने वालों को मौका मिलना चाहिए। टिकट के दावेदार बैठक में गायब रहते हैं। पार्टी के राष्ट्रीय सचिव और अन्य पदों पर बैठे नेता यहां नहीं पहुंचते। विपिन चौधरी ने नेताओं को चोर तक कह दिया। इसे लेकर पार्टी के तमाम नेताओं में गहमा गहमी मची हुई है। बूथ स्तर तक इन्होंने बात किया कि जुगल किशोर जी वहां पहुंचे थे, इन्होंने बात किया बूथ स्तर तक संगठन को मजबूत बनाए। लेकिन मैं तो जानता हूं बूथ स्तर वाले नेताओं की हालत बहुत खराब है। नेता मतलब कार्यकर्ताओं की हालत खराब है। इनको कोई भी नेता आए, कोई भी हो, किसी भी पार्टी का हो, भाजपा वाले में तो मान लीजिए तगड़ा पैसा मिल जाता है। 1000 1500 से ज्यादा, 2000 से ज्यादा कोई देता होता नहीं है। और जब चुनाव आएगा तब इनको पूछा जाएगा, उसके पहले ना आगे ना पीछे इनका कोई, चाहे कोई जीत जाए चाहे कोई हार जाए, कोई पूछता उसका नहीं है। दोस्तों इस मामले को लेकर रफीक अंसारी जो शहर के विधायक है मेरठ के, इन्होंने कहा कि मुझे आज की बैठक की सूचना नहीं थी, जिला अध्यक्ष ने क्या कहा इसकी जानकारी नहीं है। उन्होंने अगर असंसदीय शब्दों का इस्तेमाल किया है तो यह गलत है। शाहिद मंजूर भी विधायक हैं किठौर के, इन्होंने कहा शब्दों का इस्तेमाल बहुत ध्यान से करना चाहिए। सोशल मीडिया का जमाना है, वायरल होते देर नहीं लगती। मुझे पार्टी कार्यालय पर किसी बैठक की सूचना नहीं थी। अगर पार्टी के निर्देश होते तो मैं बैठक में जरूर शामिल होता। आप सोचिए, 2-2 नेता, 3-3 नेता। अतुल प्रधान ने कहा है मैं सुबह ही सरधना विधानसभा क्षेत्र में निकला हुआ था, पार्टी कार्यालय से बैठक की कोई सूचना नहीं थी और बैठक में अगर मैं नहीं रहता तो मेरी पत्नी जरूर रहती, अतुल प्रधान कहते हैं। तीनों विधायकों ने कह दिया यहां पर कि कोई सूचना ही नहीं थी। आप समझिएगा, कोई सूचना ही नहीं थी और ऐसा नहीं हो सकता। ये लोग ध्यान नहीं दिए होंगे लेकिन सूचनाएं जाती है। और दोस्तों विपिन चौधरी ने बाद में क्या कहा, पार्टी कार्यालय में समीक्षा बैठक की जानकारी सभी नेताओं को दी गई थी। मेरी मंशा विधायकों पर टिप्पणी करने की नहीं थी। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बूथ कमेटी मजबूत करने के लिए निर्देश दिए हैं। कई नेता बैठक में नहीं पहुंचे, उनको लेकर मेरी नाराजगी थी। तो जाहिर सी बात है भैया, जिला अध्यक्ष जी की नाराजगी जायज है और इस मामले को लेकर के चारों तरफ हंगामा फैला हुआ है। और जाहिर सी बात है, समाजवादी पार्टी हो या अन्य पार्टी जो बूथ स्तर पर नहीं काम करती, अगर बड़े बड़े नेताओं को शर्म आती है कार्यकर्ताओं को लेकर के कि हम चले जाएंगे तो शर्मिंदगी महसूस होगी, भाई इसी बहाने जाएंगे, आप विधायक हैं तो जो कार्यकर्ता सक्रिय हैं बेचारे आपको अपनी शिकायत भी बताएंगे। इस मामले को लेकर दोस्तों आपका क्या कहना है, आप लोग बताइए। क्या ये बगावत ही कहिए इसको, क्योंकि कार्यकर्ता नहीं चाहेगा तो ये लोग चुनाव नहीं जीत पाएंगे, ये बहुत बड़ी हकीकत है। बाकी ये लोग जहां से चुनाव जीत कर आए हैं अधिकतर लोग, समीकरण ही ऐसा है, अतुल प्रधान को छोड़कर समीकरण ही ऐसा है। और लोकसभा के चुनाव में अतुल प्रधान की सीट पर मामूली अंतर से समाजवादी पार्टी आगे थी। बाकी आप लोग कमेंट करके बताइए कि विपिन चौधरी जो जिला अध्यक्ष है समाजवादी पार्टी के, उन्होंने क्या गलत कहा क्या सही। नमस्कार।